नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि 16 फरवरी 2023 के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ए एंड बी। ओके, तो पहले क्वेश्चन ए को हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन का टाइटल है टू टावर्स। ये प्रॉब्लम ये क्या थी? ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि देखिए, हमको दो टावर्स दिए होंगे जो ब्लू और रेड कलर से बने होंगे इस तरीके से। हाँ, और हमको क्या करना है कि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि जो एक टावर है उसका जो टॉप वाला जो ब्लॉक है उसको हम उठा के दूसरे टावर पे रख सकते हैं, या फिर इसका ब्लॉक उठा के इस टावर पे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमको बताना क्या था कि ये जो पेयर ऑफ टावर्स है इसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं इफ नो पेयर ऑफ टचिंग ब्लॉक्स हैज द सेम कलर। मतलब कि जो अगल बगल के ब्लॉक है, मतलब ये इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाला, ऐसे कोई भी दो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये ब्यूटीफुल टावर है। ओके, तो हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है इफ इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक पेयर ऑफ टावर्स ब्यूटीफुल। ठीक है, कि जैसे ये हमको ऑपरेशन इन्होंने जो बताया कि ऊपर से यहां से उठाकर यहां रखो, यहां से उठाकर यहां रखो, इन ऑपरेशंस को करते करते क्या हम ये जो हमारे टावर्स है इनको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो इनपुट कैसे लेना है? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एन और एम जो टावर्स की हाइट होंगी, और दो स्ट्रिंग्स लेंगे एस और टी। हमको आउटपुट क्या देना है? यस आउटपुट देना है अगर उनको ब्यूटीफुल टावर बनाया जा सकता है, और नो आउटपुट देना है अगर नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मतलब वहां से कोई टेस्ट केस देख लेते हैं कि क्या दिया था। बी आर बी बी आर बी आर। अच्छा, ऐसा नहीं, मैं ऐसे अपने से ही ले लेता हूँ, बी आर बी बी, और दूसरा टावर क्या था? आर बी आर। ठीक है, ये हमारे दो टावर्स थे। तो देखिए, मैं कैसे सोचा था इस प्रॉब्लम के लिए कि कहाँ कहाँ पर मैं फेल होऊंगा, मतलब कि किस किस जगह पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों को ब्यूटीफुल टावर बनाया जा सके। तो देखिए, दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि दो कंटिन्यूअस पेयर, दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूअस पेयर। कंटिन्यूअस पेयर, इसका क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूअस पेयर। देखिए, जैसे यहां पर ये बी भी है, अगर मान लीजिए मुझे यहां कहीं पर भी एक और पेयर मिल जाती, तो अगर मैं इस बी को उठाकर यहां रख भी देता हूं, लेकिन ये वाली जो मेरी पेयर है ये तो कंटिन्यूअस हो गई, तो मेरा टावर तो ब्यूटीफुल नहीं बनेगा। हमको दोनों टावर्स को ब्यूटीफुल बनाना है ना, तो ये टावर तो ब्यूटीफुल नहीं बन पाएगा। और अगर मान लीजिए कि इस आर को उठाकर मैं यहां रख देता हूं, तो ये दोनों बी वैसे ही रह जाएंगे, है ना। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि अगर दो या दो से ज्यादा कंटिन्यूअस पेयर्स है तब तो मैं दोनों टावर्स को ब्यूटीफुल नहीं बना सकता। ओके, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये पेयर अगर कहीं पर भी एग्जिस्ट करती तो सेम केस आता। अगर यहाँ पर नीचे रहती, मान लीजिए बी बी, ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आर आर दो ऐसे ही है, तो अगर आप इसको यहाँ पर रख दिए इस आर को, तब भी नीचे वाली पेयर वैसी ही रहेगी। और अगर मान लीजिए इन सबको उठा करके आप बारी बारी से यहाँ रख दिए, तब ये वाली आर की पेयर ऐसी रह जाएगी। समझ रहे आप? तो अगर मुझे दो से ज्यादा कंटिन्यूअस पेयर मिल गई तो नो, वो ब्यूटीफुल टावर्स नहीं बना सकते। ठीक है, एक तो ये केस रहेगा। अब दूसरा केस क्या है कि जब एक कंटिन्यूअस पेयर हो, ओके, सिर्फ एक ही कंटिन्यूअस पेयर हो, एक ही कंटिन्यूअस पेयर हो, और क्या हो जाएगा? देखिए, एक मिनट ना। ओके, तो जैसे कि ये वाला था हमारा टेस्ट केस नंबर 4, बी आर आर बी आर आर, यहां लिख लेता हूं मैं, जैसे बी आर बी आर और एक और आर। ठीक है, और एक और क्या था? बी आर, फिर बी, और फिर आर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही कंटिन्यूअस पेयर है, ये वाली कंटिन्यूअस पेयर है, ये मेरा बी था। ठीक है, सिर्फ एक ही कंटिन्यूअस पेयर है आर आर। ओके, बाकी सारे तो फ्री है। तो अगर मैं सिर्फ इस एक वाले को शिफ्ट कर देता हूं तब तो मेरा ब्यूटीफुल टावर बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो मेरा सेकेंड टावर है, इसकी जो टॉप वाली मेरी ब्लॉक है वो इस टावर की टॉप वाली ब्लॉक है उसके इक्वल है। समझ रहे आप? तो इस केस में कब मेरा गलत हो जाएगा कि पेयर कब नहीं बनेगी? तो अगर सिर्फ एक कंटिन्यूअस पेयर है
लेकिन दोनों के टॉप्स इक्वल है, टॉप अगर दोनों के इक्वल है तब मेरा क्या होगा, आंसर नो होगा। ओके, और बाकी के लिए जो बाकी के बचे हैं ऑल रेस्ट, और बाकी सभी के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस। ओके, तो ये लॉजिक था। अगर दो से ज्यादा कंटिन्यूअस पेयर है तो नो, एक कंटिन्यूअस पेयर है और जो दोनों के टॉप इक्वल है, टॉप इक्वल है दोनों के तो भी नो, और बाकी सारे केसेस के लिए यस। ओके, तो इसको कोड कर लेते हैं। इनपुट कैसे लेना था, दो एन और एम फिर दो स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, अच्छा आयोस्ट्रीम नहीं, मैं बिट्स देता हूँ, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बना लिए मैंने, इनपुट ले लिया, वाइल की माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, दो इंटीजर्स बना लेंगे n कॉमा m, और इनका इनपुट ले लेंगे n फिर m, और दो स्ट्रिंग्स बना लेंगे हमारी, क्या लेते हैं s1 नहीं t1 लेते, टावर 1 और टावर 2, और इनको भी हम इनपुट ले लेते t1 एंड t2। ओके, तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, दो से ज्यादा सेम, मतलब दो या दो से ज्यादा सेम पेयर नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या लगा लेता हूँ, एक इंटीजर बना लेता हूँ सेम्स, कि हमारे पास सेम पेयर्स कितनी है। तो मैं दोनों जो मेरी दोनों स्ट्रिंग्स है उसमें इटरेट करा दूंगा, फॉर इन i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन एंड i प्लस प्लस इफ, अगर मेरा जो है, जो मेरा टावर 1 है, इसका जो ith एलिमेंट है ये इक्वल टू होता है टावर के, टावर 1 के i प्लस 1th, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके इक्वल होता है, तब मैं क्या करूंगा, सेम्स को इंक्रीज करूंगा, सेम्स प्लस प्लस। ओके, और अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, n-1 टाइम्स ही चलाना पड़ेगा ये लूप, क्योंकि यहाँ पर i+1 ले रहे हैं, और यही सेम काम मैं किसके लिए कर दूंगा, जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है उसके लिए, t2 के लिए। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर m लेना पड़ेगा, तो m t2 एंड t2। ओके, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गए, दोनों सेम नंबर वाले मिल गए कि कितने सेम है। तो इफ अगर मेरे जो सेम्स है, दोनों को मिला करके जो सेम्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तब मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा क्या, नो, कि वो टावर्स ब्यूटीफुल नहीं हो सकते। एल्स मतलब वो एल्स क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ क्या थी दूसरी कंडीशन, हाँ, जो T1 का जो टॉप है, T1 का जो टॉप है ये इक्वल टू है T2 के टॉप के, तो उस केस में भी हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नो, और एल्स यस। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोड। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, तो इसे सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर, और ये यहाँ पर पहले हमारा ये वाला जो लास्ट वाला टेस्ट केस है, सेकेंड लास्ट वाला, यहाँ पर ये फेल हो रहा है कि RBR ये जो है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है कि ये दोनों जो है ये ऑलरेडी ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये यहाँ पर नो प्रिंट करवाना है, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए, यस, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। तो हमको ये कंडीशन भी लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या था, वो मिस कैसे हो रहा है कि दोनों के जो टॉप है ना वो इक्वल है, सेम्स भले 0 नहीं आ रहे लेकिन टॉप इक्वल है, तो फिर भी वो नो प्रिंट करवा दे रहा है। ओके, तो इसको हम कॉपी करते हैं, उसके लिए एक कंडीशन डाल देंगे, तो इसकी कंडीशन हम क्या डालेंगे, कहाँ गया, यहां पर डालते हैं, एल्स इफ जो मेरा सेम्स है
सेम मेरा इक्वल आ जाए 0 के, तब भी मुझे क्या प्रिंट करवा देना है, यस \n। उसको रीसबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं हमारी ये दूसरी प्रॉब्लम, आइडियल पॉइंट वाली प्रॉब्लम पर। तो चलिए प्रॉब्लम बी का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम बी का नाम है आइडियल पॉइंट। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि हमको n वन डायमेंशनल सेगमेंट्स दिए हुए हैं, और ईच सेगमेंट इज डिनोटेड बाय 2 इंटीजर्स इट्स एंड पॉइंट्स। तो सेगमेंट मतलब ऐसा समझ लीजिए बेसिकली हमको n इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम का ये मतलब था, हमको n इंटरवल्स दिए हुए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन fx एज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स कवरिंग पॉइंट x। ओके, कि जैसे कि ये हमको n इंटरवल्स दिए होंगे, तो n इंटरवल्स में जिस जिस इंटरवल में x हमारा आ रहा है, तो कितने इंटरवल्स में x आ रहा है उसको हम fx से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और द पॉइंट x इज, अच्छा ये कंडीशन देके रखें, मतलब वो अगर वो x बीच में नहीं आता, मतलब कॉर्नर केसेस में भी आता है, जो l है वो लोअर लिमिट है इंटरवल की, r अपर लिमिट है। तो अगर x इनके इक्वल भी होता है तो हम बोलेंगे कि x उस इंटरवल में इंक्लूसिव है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, an integer point x is called ideal if, हम उस x को आइडियल बोल रहे हैं कब, जब it belongs to more segments than any other integer point। क्या बोल रहे हैं कि मतलब हमने अभी यहाँ क्या बोला, fx इसको बोलेंगे कि जो हमारा x है वो टोटल नंबर कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 इंटरवल इन्होंने हमको दे रखे, उनमें से 2 में हमारा x आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि fx की वैल्यू 2 है। तो क्या बोल रहे हैं कि x को हम आइडियल बोलेंगे तब जब x हमारा सबसे ज्यादा इंटरवल्स में बिलोंग कर रहा हो, मतलब कोई भी और नंबर किसी भी इंटरवल्स में मिला के x से ज्यादा बिलोंग ना कर रहा हो, ओके। तो उसको हम बोलेंगे कि x आइडियल है। तो हमको क्या किया है, इन्होंने एक इंटीजर k दे रखा है, और हमारा टास्क है कि डिटरमाइन करना है कि अगर कोई इंटरवल हम हटा दे, जैसे कि मान लीजिए मुझे 4 इंटरवल दिए थे, उनमें से 2 x आ रहा था और 2 में x नहीं आ रहा था, उसमें कोई और एलिमेंट आ रहा था, तो ऐसे इंटरवल्स को हटाकर या ऐसे सेगमेंट्स को हटाकर क्या मैं x को आइडियल बना सकता हूं। आइडियल मतलब x शुड बी द मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर्स इन ऑल ऑफ द इंटरवल्स, ओके। ये वाला हमारा था क्वेश्चन। तो क्या इट इज पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं ये हमको बताना है, ठीक है। कोई सेगमेंट रिमूव करके x को आइडियल बनाना पॉसिबल है कि नहीं ये हमको बताना है, ओके। तो इनपुट कैसा रहेगा, वही टेस्ट केस t, फिर 2 इंटीजर्स n एंड k, और उसके बाद हमारे रहेंगे n लाइंस फॉलो करेगी जिसमें हर एक इंटरवल का, मतलब n हमको इंटरवल मिले तो n इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट सबकी मिलेगी, ठीक है। आउटपुट क्या देना है हमको, यस आउटपुट देना है अगर ऐसा पॉसिबल है कि किसी सेगमेंट को हटाकर हम x को आइडियल बना दें। सबसे पहले तो समझना होगा आइडियल का मतलब क्या है, कि x अगर x मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर्स है अमॉन्ग ऑल द इंटरवल्स, ओके। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर अमॉन्ग ऑल इक्वल इंटरवल्स, तो हम बोलेंगे कि x आइडियल है, ठीक है। तो अगर है तो यस प्रिंट करवाना है, नहीं है तो नो प्रिंट करवाना है, ओके। यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस दिए हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 टेस्ट केसेस ले रखे ताकि हम थोड़ा सा समझ सके कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो टेस्ट केस है, तो ये जो 1 से 3 इंटरवल है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3। इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 7, 8, 9। वैसे इसमें मेरे आ रहे हैं 2, फिर 3 एंड 4 एंड 5, और ये जो लास्ट इंटरवल है इसमें आ रहे हैं 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इन इंटरवल्स में ये नंबर्स आ रहे हैं। तो अब देखिए मुझे k की वैल्यू क्या है, 3, मतलब ये k हमारा ऐसा, ये k वो नंबर है जिसको हमको आइडियल बनाना है, कि हमको बताना है ये आइडियल हो सकता है कि नहीं। तो k की वैल्यू 3 है, तो गिन लेते 3 कितने बार आ रहा है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो k की अकरेंस कितनी है, 3, ठीक है। तो ये जो हमारा k है, ये 3 जो है, इसको हम बोलेंगे कि ये आइडियल है, ये हमारा आइडियल है अगर ये सबसे ज्यादा अकरिंग कैरेक्टर हो। 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी और नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो गिनते हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2,
तो दो बार आ रहा है, हाँ, और चार चार भी 2 बार आ रहा है, ऐसी बाकी सब भी जो है वो 3 से कम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये तो ऐसा मतलब ये ऐसा केस था, लेकिन हो सकता था कि हमको यही दोनों ये दोनों इंटरवल नहीं दिए होते, ठीक है, सिर्फ ये और ये दिए होते, ठीक है, तब क्या हो जाता मेरा, 2 भी 2 बार आ रहा होता और 3 भी 2 बार आ रहा होता, तो उस केस में मैं 3 को आइडियल नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता, एक काम करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, हाँ, 3 को आइडियल नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता 3 को आइडियल, क्योंकि 2 भी आ रहा है 2 ही बार और 3 भी आ रहा है 2 ही बार, 3 शुड बी द मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर, ओके। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन का ये मीनिंग था। तो देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो मेरा जो 3 है वो सिर्फ एक ही केस में मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर होगा, कब, सबसे पहले तो जिसमें भी 3 नहीं आ रहा है वो मैं सारे के सारे वो इंटरवल्स डिलीट कर दूंगा, ओके। और बाकी की जो सारे नंबर्स है वो हर नंबर, मतलब कि जो मेरा 3 जो है वो ऐसे लिमिट में आना चाहिए, लिमिट बोले तो कि जो एक नंबर की फाइनल लिमिट में होना चाहिए और दूसरे नंबर की इनिशियल लिमिट में होना चाहिए, मतलब लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में। क्यों, इससे क्या होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि सिर्फ 3 जो है मेरा वो 2 बार कंसीडर हो जाएगा, ओके। और बाकी के इस तरफ के जो सारे नंबर्स है वो एक ही बार कंसीडर होंगे और इस तरफ के जो सारे नंबर्स है वो भी एक ही बार कंसीडर होंगे, ओके। और 3 मेरा क्या हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये इस इंटरवल में भी आ रहा है और इस इंटरवल में भी आ रहा है। तब मैं क्या बोलूंगा कि यस पॉसिबल है। अगर हमको ऐसी कोई कंडीशन मिलती है जिसकी जो फर्स्ट लिमिट है हमारी, मतलब एक इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल हो और एक इंटरवल की अपर लिमिट के इक्वल हो, तब मैं क्या बोलूंगा कि यस ऐसा पॉसिबल है, ओके। और बाकी सारी केसेस में नो नॉट पॉसिबल, ठीक है। एल्स ऐसे लिख देते हैं, एल्स नो। जैसे कि क्यों नो बोल रहे हैं, तो देखिए यहां पर जैसे कि ये था, के की वैल्यू क्या थी, 3 थी, ठीक है, और एन की वैल्यू 1, मतलब हमको एक ही इंटरवल मिला है, तो इस इंटरवल में नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4। तो इस इंटरवल में जो 3 है मेरा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, लेकिन 2 भी मेरा एक बार आ रहा है ना, 4 भी एक बार आ रहा है, तो 3 मोस्ट अकरिंग कैरेक्टर तो नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हर केस में होगा कि जहां जहां अगर ये 3 कॉर्नर केस में नहीं है तो ऐसे ही कोई ना कोई नंबर हमको मिल जाएगा जो 3 के बराबर ही अकर हो रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ यही एक कंडीशन है जब 3 जो है एक किसी एक इंटरवल के फर्स्ट में होना चाहिए, मतलब लोअर लिमिट, और दूसरे इंटरवल की अपर लिमिट में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मीट करता है तो हम लोग बोलेंगे यस, और बाकी सारे केसेस में नो। तो ये था लॉजिक, चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो है टेस्ट केसेस ले लेता हूँ, और वाइल की माइनस माइनस, दो इंटीजर थे हमारे एन और के, ठीक है, मैंने दोनों का इनपुट ले लिया एन और के। अब मैं क्या करता हूँ, दो एरेज बना लेता हूँ जो कि होगा लो के लिए और एक हाई के लिए, ओके। अब इनमें भी मैं इनपुट लूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो मैं यहां पर अब इनपुट लेते जाऊंगा ए आई और बी आई का, ए आई एंड, अच्छा इसी के आगे लेते हैं बी ऑफ आई, जो ith एलिमेंट इनका इनपुट लेते जाऊंगा। और हम यहीं पर चेक कर लेते हैं कि ये के इक्वल है कि नहीं। इसके लिए मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक का नाम रख देते हैं एल फाउंड। इसका मतलब है कि जो एल है वो मतलब हमको ऐसा नंबर मिल चुका है जो के इक्वल है, जो लोअर लिमिट में है, और क्या है आर फाउंड, और दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर कि इफ मेरा जो ए ऑफ आई है ये इक्वल टू है एल फाउंड के, सॉरी एल फाउंड के नहीं, अगर ये इक्वल टू है के, तो मैं क्या करूंगा, एल फाउंड प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। और इफ जो मेरा बी ऑफ आई है वो इक्वल टू है के, तो मैं क्या करूंगा, आर फाउंड को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ ए और बी लेके चल रहा हूँ ना, सॉरी सॉरी, ये एल और आर होंगे, एल और आर।
यहां पर भी आ जाएगा L और फिर R। ओके, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ऐसा इंटरवल में ऐसे के जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ओके, तो अगर इफ मेरा L फाउंड इज ग्रेटर देन 0 एंड R फाउंड इज ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों ही मुझे मिल जाते हैं 0 से बड़े, तो मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा यस। ओके, एल्स मैं क्या प्रिंट आउट करवा दूंगा, नो, \n। ठीक है, तो ओके, हाँ यही था कोड। चलिए इसे सबमिट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये R, ओके, हर जगह R है। ठीक है, L फाउंड, R फाउंड, ठीक है, और हाँ मुझे तो सब सही लग रहा है, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एक्सेप्टेड। ओके गाइस, ये थे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन A एंड B ऑफ टुडेज कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।